बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू टुडे स्पेशल एपिसोड। मेरा नाम है महम और आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद की फास्टेस्ट ग्रोइंग डेस्टिनेशन क्राउन ऑफ B17 की। जब मार्केट में हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हों तो हर इन्वेस्टर का यही कंसर्न होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सिर्फ प्रॉमिस नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी डिलीवर करता है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहसिन रियाज, जो कि क्राउन ऑफ B17 के डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है। मोहसिन, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ आपको होस्ट करके। थैंक यू। सर, पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आइडियाज़ वन को मार्केट क्राउन ऑफ B17 के नाम से क्यों जानती है, यानी कि इसके पीछे एक प्रीमियम विजन और स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही है मैडम। तो क्राउन ऑफ B17, बल्कि मैं आपको कहूँ ये टाइटल मैंने इसको दिया बिकॉज आप इसकी एलिवेशन चेक करें, जो ये बिल्डिंग बन रही है, जो इसका 3D आप चेक करें। क्राउन देखें, क्राउन क्या होता है, या इसको टाइटल हमने क्राउन ऑफ B17 क्यों दिया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये B17 की पहचान बनने जा रहा है। आप इसकी लोकेशन चेक करें, आप इसकी एलिवेशन चेक करें। बल्कि आपको याद होगा कि ये इंटरव्यू यहाँ पे मैंने खुद इसलिए रखवाया है कि मैं आपको यहाँ पे पीछे फ्रेम में दिखा सकूँ कि जो हम अपने क्लाइंट से कमिटमेंट करते हैं कि हम मेन GT रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप बिल्कुल अपनी बैक पे देख सकते हैं ये मेन GT रोड जा रही है टुवर्ड्स पिशावर, ठीक है, और दूसरी साइड से टुवर्ड्स रावलपिंडी। हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। राइट साइड पे हमारा B17 का गेट है, राइट साइड पे B17 की लेक है। मेरी बैक साइड पे GT रोड की दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी लेक है, जो हम लोग लेक व्यू अपार्टमेंट्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप कंपाइल करते हैं तो आपको इसलिए इसको जो हमने नाम दिया है वो क्राउन ऑफ B17 का दिया है कि जो लोकेशन हमारे पास है, जो एलिवेशन हमारे पास है, ये और किसी के पास भी नहीं है। सराउंडिंग में जितने भी हाई राइज आप देख लें, ये चीज़ इंशाअल्लाह ये हम ओपन चैलेंज करते हैं कि ये किसी के पास भी नहीं है। इसलिए हमने इसका जो नाम है वो क्राउन ऑफ B17 रखा। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने हाई राइज प्रोजेक्ट्स की बात की है, तो हाई राइज प्रोजेक्ट्स का जो फ्यूचर है वो पार्किंग प्लानिंग से डिसाइड होता है। तो क्राउन ऑफ B17 ने यहाँ पार्किंग प्लानिंग को एक चैलेंज के बजाय एक एडवांटेज कैसे बनाया है? अगर आपका प्रोजेक्ट जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी बात है, ये 3 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है। तीनों साइडों पर हमारे पास पार्किंग है। उसके अलावा हमारे पास बेसमेंट में कम से कम 200 प्लस गाड़ियों की पार्किंग है, जो कि बहुत बड़ी पार्किंग है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, सराउंडिंग में भी और बेसमेंट में भी। तो इस वजह से इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि आने वाले वक्त में कभी भी इस प्रोजेक्ट में पार्किंग का इश्यू जो है वो बिल्कुल भी ना हो। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे प्रोजेक्ट की सक्सेस का जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो कनेक्टिविटी होता है, तो आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से कनेक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, लोकेशन तो मैंने आपको बताई कि हम लोग कहाँ पे लोकेट करते हैं। अब कनेक्टिविटी की बात है तो कनेक्टिविटी देखें, मेन GT रोड आ गई आपके पास, मरगला एवेन्यू हमसे सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड की ड्राइव के ऊपर मरगला रोड हमारे पास है, जो मेन इस्लामाबाद को कनेक्ट कर रही है। यहाँ से अभी वही मरगला रोड आगे कनेक्ट हो रही है मोटरवे के साथ, ठीक है। तो वो कनेक्शन भी हमारे साथ जो B17 का हमारा ब्लॉक B है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है उस एक्सटेंशन के साथ। तो जो लोग हमारे पास मोटरवे से आना चाहते हैं, लाहौर से, पेशावर से, कहीं से भी M1 M2 कहीं से भी आना चाहते हैं, तो वो बहुत कनेक्टिविटी वहाँ से भी बहुत ईजी होगी है। मोटरवे से मरगला रोड आगे एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमसे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। CPEC रूट हमारे पास है, और जो हमारी हज़ारा मोटरवे है वो हमसे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। मेन GT रोड के ऊपर हम बैठे हुए हैं। जितने भी आपकी कनेक्टिविटी, जितनी भी मेजर रोड्स हैं आपकी ऑल ओवर पाकिस्तान जो कनेक्ट करती है, वो सब हमसे चंद मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। इसीलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा रेट करते हैं कि जो इसकी लोकेशन है उसका कोई नेमो बदल नहीं है। बहुत इजीली पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी कनेक्ट करना चाहते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आप यहाँ से विद इन अ मिनट्स उस मेजर हाईवे के ऊपर आप जा सकते हैं। अच्छा, ईद पर जो ये नया आप लोगों का इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम ऑफर है या क्राउन ऑफ B17 का नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन? महम, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे लिए, आइडियाज़ फैमिली के लिए, आइडियाज़ के मेंबर्स के लिए, और जितने हमारे क्लाइंट्स हैं। हमने अभी तक इस चीज़ को हिडन रखा हुआ था, लेकिन अब भी आपके इस पॉडकास्ट से मैं जो ये अपने तमाम मेंबर्स को बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाइम से, हमारी सोच से बहुत पहले हमारे साथ तकरीबन 19 ब्रांड्स के MOU जो हैं वो साइन हो गए हैं। उसका जो पहला फेज़ है वो हम लोग इस ईद से पहले उस एरिया को हम लोग ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। ब्रांड्स के जो आउटलेट्स हैं वो ओपन होने जा रहे हैं, और मैं अपने मेंबर्स को, अपने B17 के रेजिडेंट्स को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपने इंशाअल्लाह इस ईद की जो शॉपिंग है वो आपने आइडियाज़ वन मॉल में करनी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए। और मैं आपको बताऊं, इसका जो दूसरा इसका एक फेज़ था हमारे पास, जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई तो हमारे पास एक बहुत आसान एक काम होता है कि आप ये चीज़ ब्रांड्स का नाम यूज़ करके आप मार्केट से इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं।
लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने ये चीज़ डिसाइड किया, जो हमारे प्रोजेक्ट ओनर हैं सैयद इमदाद अली शाह साहब, उन्होंने ये उनकी ख़ास ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आप लोग इसमें एंटरटेन करें पहले उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे साथ उस वक्त इन्वेस्टमेंट की जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो उन लोगों को हमने पहले ये राइट दिया कि आप अपने, और उसमें हमने एक फ़िल्टर किया उन लोगों को जिन लोगों ने हमें 50% या इससे अबव पेमेंट की हुई थी। हमने उनके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर की कि आप अपने ड्यूज़ हमें क्लियर करें, और फ्रॉम द मंथ ऑफ मई, जो मई आ रहा है 2026, आपको आपकी वैल्यू का बहुत अच्छा रेंटल जो है, रेंटल इनकम जो आपकी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सराउंडिंग में कोई ऐसा मॉल नहीं है। B17 में भी अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें शॉपिंग मॉल ऑपरेशनल है, और हमारे पास जितने भी यहाँ पे B17 के रहायशी है या सराउंडिंग के, उसी एक बिल्डिंग में जाके शॉपिंग करते हैं। तो अब आपके पास एक ऑप्शन आने जा रही है इंशाअल्लाह, एक अच्छे ब्रांड्स आपके पास आ रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस वक्त मैं आपको बताऊँ तो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे साथ इंगेज हैं, जिसमें फूड के ब्रांड्स हैं, जिसमें शॉपिंग के ब्रांड्स हैं, लेडीज़ कपड़ों के, शूज़ के, उसके बाद कैश एंड कैरी, बहुत इंशाअल्लाह बहुत सब कुछ इसी साल आइडियाज़ वन मॉल में आ रहा है। और जो कि मैं कहता हूँ कि B17 के लोगों के लिए, सराउंडिंग्स के लिए बहुत बड़े तोहफे होंगे हमारी तरफ से लोगों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट था। और जब ये प्रोजेक्ट बंद हुआ तो हमसे यही सवाल होते थे कि यार ये प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ? बंद सीडीए ने किया, हमारी गलती नहीं थी, सोसाइटी की गलती थी। ग्रीन बेल्ट के ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स क्रिएट किए, उसके बाद उसको सेल आउट किया, LOP नहीं अप्रूव कराया था, हमने बिल्डिंग स्टार्ट की, अरबों रुपए हमने लगाया। 8 कनाल का स्ट्रक्चर है, ये कोई छोटा स्ट्रक्चर नहीं है, 8 कनाल का ये प्रोजेक्ट है। इसमें आप सिर्फ, अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, आप जा करके अभी, बल्कि मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि आप ज़रूर उसमें फुटेजेस डालें। इधर हमारे जो काम हुआ है, जितना आप फ्लोर की हाइट्स देखें, लोगों की 2-2 छतें होती हैं, हमारी एक छत है, 18-18 फुट तक की हमारी हाइट है। आप सेंटोरस में, इस्लामाबाद में कहीं भी चले जाएं, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग को, शॉपिंग मॉल को चेक करें, इतनी बड़ी बड़ी हाइट आपको नहीं नजर आएगी। तो ये चीज़ हमने अपने मेंबर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ की। हमारे पास भी आसान था, हम भी 10-10 फुट की हाइट डालते, हम भी 10-10 फुट के स्ट्रक्चर बनाते, लेकिन हम एक प्रीमियम बिल्डिंग बना रहे हैं। हमारा आप एलिवेशन चेक करें, स्टेट ऑफ द आर्ट एलिवेशन है हमारा, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है हमारा। तो हमने एक लग्जरी बिल्डिंग बनानी है, और जो मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको ये फील कराना है कि आपने किसी लग्जरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, जिसका कल को आपको ROI भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसी तरह एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, मैं अपने तमाम ओवरसीज को ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन, एलिवेशन, रेट्स, डाउन पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट प्लान, जो कुछ उठा के देख लें। ये मैं इस वीडियो में आपको कैमरे में बता रहा हूँ कि आप इसको ओपन चैलेंज करें। अगर ये चीज़ें जो मैंने 5-6 चीज़ें बताई हैं, अगर ये कहीं पर आपको एक जगह पर मिल जाएं, तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। कहीं पर आपको लोकेशन मिलेगी तो आपको आपकी मर्जी का पेमेंट प्लान नहीं मिलेगा, मर्जी का पेमेंट प्लान मिलेगा तो लग्जरी बिल्डिंग नहीं होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम हमने ये 5-6 चीज़ें एक ही जगह कंपाइल करके आप लोगों को दे दी हैं कि आप लोग आएँ, इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, मर्जी का पेमेंट प्लान बनवाएं, मर्जी की डाउन पेमेंट दें, मर्जी का इंस्टॉलमेंट प्लान, जो चीज़ आप चाहते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का भी सुना था जो कि आइडियाज़ वन में ओपन होने जा रहा है। जी बिल्कुल महम, आपने ठीक सुना है। इंशाअल्लाह ताला जोन 2 का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन होने जा रहा है B17 आइडियाज़ वन मॉल में, 56,000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा ब्रांड, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे अपने आउटलेट ओपन करने जा रहा है, अपना डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करने जा रहा है। हमने अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए उसमें एक ऑफर भी रखी है कि वो शेयर्ड कमर्शियल स्पेस बुक करवा सकते हैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर में, जिसका उनको बहुत अच्छा मंथली रेंट मिलेगा। 4 साल का हमने उसका इंस्टॉलमेंट प्लान रखा हुआ है। बुकिंग सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए से, मंथली 50,000 रुपये, 45,000 रुपये, 55,000 रुपये, जितना वो इजीली दे सकते हैं। अपनी मर्जी का कस्टमाइज पेमेंट प्लान हमसे बनवाएं, शेयर्ड कमर्शियल स्पेस खरीदें, और जिसका उनको बहुत अच्छा रेंट, जिस दिन वो पेमेंट कंप्लीट करेंगे उसके वेरी नेक्स्ट डे से उनका रेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, और एक बहुत बड़ा नाम भी है पाकिस्तान का, जो इंशाअल्लाह यहाँ पे, जिसका डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पर ओपन होने जा रहा है। और ये हमारी जितनी भी B17 की आबादी है, हज़ारों में आबादी है, कोई ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है जिसका इतना बड़ा एरिया हो और जिसमें उनको डेली नीड की जो भी चीज़ है वो उसके अंदर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह वो ओपन भी होने जा रहा है। उसका इंशाअल्लाह ताला नाम, उसकी MOU, साइनिंग सेरेमनी, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अगले कुछ वक्त में आप लोगों को पता चलेंगी। आजकल वैसे भी हाउसिंग स्कैम्स और फ्रॉड केसेस नॉर्मल हो गए हैं, तो इस हवाले से क्राउन ऑफ B17 अपने इन्वेस्टर्स, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कैसे सेफ है? अच्छा, मैं वेट कर रहा था कि आप इससे रिगार्डिंग, ये फ्रॉड से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर देना चाह रहा था। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है, जहाँ पर आप बैठी हुई हैं, जिस लोकेशन पे आप बैठी हुई हैं, ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, MPCHS B17 मल्टी गार्डन्स, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव प्रोजेक्ट है, इस किस्म का ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा, आप जिस प्रोजेक्ट में बैठी हुई हैं, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। नंबर 1, ये 1 एंड ओनली CDA अप्रूव्ड मॉल एंड अपार्टमेंट
बिल्डिंग है B17 की। हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारे साथ की कोई बिल्डिंग B17 में नहीं है जो CDA अप्रूव्ड हो। ये वन एंड ओनली प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपके जितने भी अप्रूवल से रिगार्डिंग, फ्रॉड से रिगार्डिंग, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अच्छा सर, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि मैंने खुद भी यहाँ पर अभी पर्सनली आके जो विजिट किया, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये तो काफ़ी पुराना है, लेकिन जो इसके अगर हम मार्केटिंग के हवाले से बात करें तो मार्केटिंग तो अभी इसकी शुरू हो रही है। तो इसका अगर आप मुझे कोई एक रीज़न बताएं कि क्या इसके हवाले से है। इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बताना चाहूँगा। देखें, स्ट्रक्चर पुराना है, हमारा प्रोजेक्ट पुराना है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ, हमारा प्रोजेक्ट बंद हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी गलती नहीं थी। CDA ने बंद किया, बहुत अच्छा हो गया, हमने अपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, हम अप्रूवल के साथ आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है, हमारी साइट ऑपरेशनल है, अब हमें कोई वो मसला परेशानी नहीं है। उसके बाद हमने फिर भी फॉर अ सेफ साइड अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट को 5 साल का टाइम दिया है। इंस्टॉलमेंट प्लान हमने 5 साल का बना के दिया है कि हम इंशाअल्लाह 5 साल के अंदर अंदर आपको ये बिल्डिंग कंप्लीट करके देंगे। कुछ क्वेश्चन जो मुझसे होते हैं, जो चलो आपने नहीं किया, लेकिन जो नॉर्मल क्लाइंट, नॉर्मल इन्वेस्टर जो हैं वो चीज़ करते हैं कि जी फ़लाँ प्रोजेक्ट इतना बन गया, आपका नहीं बना, फ़लाँ प्रोजेक्ट इतना बन गया, आपका नहीं बना, ये प्रोजेक्ट जो है ये फिर फ्लॉप हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ये सिर्फ वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। इस तरह के बेताशा क्वेश्चन जो है वो मुझसे डेली रूटीन के ऊपर होते हैं। मैं ये उन लोगों से सवाल करता हूँ कि हमारा कसूर क्या है? हमने एक बंद प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर दिया। हमने जो लोगों से कमिटमेंट की थी उसको जब हमारे पास अप्रूवल आ गई तो हमने स्टार्ट लेकर के प्रोजेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह उसी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। जो लोगों से वादे किए थे उसको पूरे करने की कोशिश की जा रही है। क्यों आप हमारे प्रोजेक्ट के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं? आप यहाँ पे अपनी सराउंडिंग में जाकर देखें, B17 में, FMC में, फैसल्स में ऐसे बेताशा प्रोजेक्ट, ऐसे बेताशा स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जिन लोगों ने लोगों से करोड़ों रुपए डाउन पेमेंट की मद में लिए, इंस्टॉलमेंट्स की मद में लिए, और आज वो अपने प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे। आज कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई मुल्क से भाग गया है, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, वो स्ट्रक्चर वैसे के वैसे वहाँ पे पड़े हुए हैं। लोग उन मालिकान को ढूंढ रहे हैं। हम तो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर है। हम लोग 24 घंटे, सुबह 9:15 पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस आता हूँ। हम 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। हमारी जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग आएँ। मैं आपको बताऊँ, जब मैं आया, मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, मैंने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, मैंने उन सबको बोला कि अगर आप थोड़ा सा हमें टाइम देते हैं तो जो इंशाअल्लाह आपसे कमिटमेंट्स की गई हैं वो पूरी हों। आपको मैं बताऊं, जब हमारे पास ये इतनी बड़ी खुशखबरी हमें अल्लाह पाक ने दी है, इतने बड़े तोहफे अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, इसमें मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे पास हमारे लिए बहुत आसान था कि हम नए रेट्स के ऊपर ये चीज़ें स्पेस सेल करते और लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाते, पुराने लोगों को कोई इंटरटेन नहीं करते। हमने क्या किया, हमने पुराने लोगों को, जिस 50% का मैंने आपको बताया, उनको बोला कि आप उसी रेट के ऊपर, जिस रेट पर आपने परचेज किया, आप सिर्फ अपने ड्यूज क्लियर करें और अपना मंथली रेंट आप अपना स्टार्ट करें। अगर हमने प्रोजेक्ट ना करना होता, अगर हमने प्रोजेक्ट ना बनाना होता तो हम ये सब कुछ करते। हमारी लोकेशन में दम है तो तब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 19 ब्रांड्स आज आकर के हमारे साथ वक्त से पहले MOU साइन कर गए कि हमें हमारी लोकेशन अलोकेट करें। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि जो मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे राइट लेफ्ट में बिल्डिंग्स हैं, RDA में लोकेट करती हैं, आगे पीछे लोकेट करती हैं, वो उनकी ब्रांड्स की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग में है, लेकिन वो उनको घास नहीं डाल रहे, क्योंकि ब्रांड भी देखता है कि भाई लोकेशन, कि जिस प्रोजेक्ट में मैं जा रहा हूँ उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी एंट्री एग्जिट क्या है, उसकी पार्किंग क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो एंड यूज़र सवाल करता है। या ओवरसीज़ पाकिस्तानी का आपने बताया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए हमारे लिए, मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा उनका ख्याल करता हूँ, उनका रिगार्ड करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक डील क्लोज की है। जब मुझे पता चला, जब फॉर्म साइन हो रहा था कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैंने उनको 1 मिलियन का डिस्काउंट मजीद दिया। क्यों? क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ये रुपया जोड़ करके अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर, खुशी गमी से दूर, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, रुपया जोड़ते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क में पैसा बेचते हैं। ये वो लोग नहीं है कि जो मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, वो बाहर कमा करके मुल्क में लेकर आ रहे हैं। तो हमें उन लोगों को भी इंटरटेन करना चाहिए, हमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, उनके साथ धोखा, फ्रॉड। क्यों? बिकॉज मैं अपनी टीम, अपने जूनियर्स को भी समझाता हूँ कि ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। ये अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटे, उसको भी नहीं बताते और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बेचते हैं। तो जब इतना ज़्यादा आप लोगों का वो करते हैं, ख्याल करते हैं, तो आप लोग बजाय उनके साथ उनको धोखा दें, उनके साथ फ्रॉड करें, आप ऐसे प्रोजेक्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट करवाएं जिसके तमाम अप्रूवल्स मौजूद हों, जो कि एक वर्ल्ड क्लास लग्जरी बिल्डिंग हो, जिसमें आपको अपार्टमेंट, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग, हर चीज़ आपको, जिम, स्पा, सैलून, स्विमिंग पूल, 20+ एमिनिटीज़ आपको मिलती है। तो अगर है ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसके पास ये सब कुछ है, तो आप मुझे बताएं। ये तमाम चीज़ें आपको एक जगह के ऊपर नहीं मिलती। इंशाअल्लाह हमने ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया है और इंशाअल्लाह अपने वक्त से पहले ये प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर करेंगे, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ डिलीवर करेंगे और उन लोगों को फ़ायदा देंगे जो एंड यूज़र होंगे। हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि जो 10% जाकर के 10% डाउन पेमेंट जमा कराते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेते हैं
लोगों से पैसा लेकर के उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर आज भी कब्रिस्तान बने हुए हैं। उसमें लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की, जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया, उन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हैं। आज हमारा हम कहें अपना 25% भी कंस्ट्रक्शन काम हमने किया है, तो 25% कंस्ट्रक्शन वर्क करने पर हमें ये रिवार्ड मिला है कि हमें 19 ग्रैंड्स हमारे साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। तो जब इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये बाकी बनता रहेगा, ये तमाम इंशाअल्लाह वक्त से पहले इसमें एक इंटरनेशनल होटल चेन भी आ रहा है, इसमें जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर जो मैंने आपको बताया, और फूड के ऐसे फूड के ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इंगेज हैं कि जो B17 के लोग तरसते हैं, यहाँ से F10 जाते हैं, F11 जाते हैं, ब्लू एरिया जाते हैं, सिर्फ एक बर्गर खाने के लिए, सिर्फ एक पिज़्ज़ा खाने के लिए, वो इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पर उनको आने वाले कुछ टाइम में वो तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और जो इन्वेस्टर लोग हैं, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, जो पैसा लगाएंगे, इंशाअल्लाह इतना रिटर्न उन लोगों को मिलेगा कि वो किसी और जगह पे उनको नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये जो आपने शॉपिंग मॉल के हवाले से बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आने वाले जो ईद के दिनों में लोगों को यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड्स देखने को मिलेंगे? ईद आ रही है मार्च में, हम बैठे हैं फरवरी में। इंशाअल्लाह इस ईद पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग अपनी जो शॉपिंग है, अपने बच्चों की शॉपिंग, वो यहाँ पे करेंगे। ब्रांड्स के नाम अभी मैं आपको नहीं रिवील कर सकता हूँ, वो आने वाले कुछ दिनों में हम वैसे ही रिवील कर रहे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि खाने पीने का भी ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑपरेशन होने जा रहा है। उसके बाद आपके जो बच्चों के कपड़े हैं, लेडीज़ कपड़ों के बैग्स, पर्स वगैरह, ये तमाम इससे रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक परफ्यूम का बहुत अच्छा ब्रांड है। ये वो तमाम ब्रांड्स हैं जिनकी आउटलेट्स हमारे पास मार्च के महीने में इंशाल्लाह यहाँ पर ऑपरेशनल होने जा रही है। सर, ये जो आपने रेंटल इनकम के हवाले से बताया जो कि मई से स्टार्ट हो रही है, तो ये ऑफर क्या न्यू कस्टमर्स के लिए भी है? जी हाँ बिल्कुल मैडम, ये ऑफर न्यू लोगों के लिए भी है, न्यू कस्टमर्स के लिए भी है। आप इसमें यह है कि आप फरवरी के मंथ में अपनी पेमेंट हमें ऑलरेडी क्लियर करें, 100% पेमेंट क्लियर करें, और मई से आपका रेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरे केस में आप हमसे बुकिंग करवा लें, आप मई तक हमें लमसम सारी पेमेंट क्लियर कर दें अपनी, और फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका रेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसके ज़रिए आपको एक बहुत अच्छा ROI जो है फ़ौरन से आपको मिल सकता है, जो किसी और प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। मोहसिन सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे ये कुछ सवाल जवाब का सेशन करके। आई होप आज की हमारी ये पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग साइट भी विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।